दोस्तों मैं महेंद्र कुमार, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी बिरसा। तो दोस्तों आप अभी आगामी अग्निवीर की जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा इसके बारे में मैं आपको एक रिव्यू कराना चाहता हूं कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट, क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपके करेक्ट होना चाहिए। ये सारा चीज आपको एक-एक करके अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और किसी प्रकार से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आइए जानते हैं। ओके, बताएंगे इसमें अभी 15 तारीख से अभी आर्मी अग्निवीर की अभी फॉर्म भरना अभी चालू होगा। इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं और कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट में अगर गलती होने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये बताएंगे थोड़ा। नमस्कार, मैं हूँ साजन। मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं अग्निवीर क्वालिफ़ाइड हूँ और अभी नवंबर में मैंने अग्निवीर भर्ती देने गया था, अच्छा। तो वहाँ सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड, जो फॉर्म भरते टाइम पूरी मतलब एक-एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ गड़बड़ ना हो, 10वीं के अनुसार। और फिर आधार कार्ड में भी सेम होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड में सेम होना चाहिए। और अगर एसटी कैंडिडेट हैं तो जाति प्रमाण पत्र ज़रूर हो लगेगा। अच्छा, एसटी कैंडिडेट के लिए मतलब मतलब कास्ट सर्टिफिकेट यस सर। बहुत जरूरी है। नहीं, और साथों साथ ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें ऑप्शन रहता है एसटी, ओबीसी, एससी। ये क्योंकि एसटी कैंडिडेट, जैसे इन्होंने बताया कि एसटी कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, ये कास्ट सर्टिफिकेट क्यों? अगर हाइट हमें अग्निवीर के लिए, जैसे अदर का कास्ट के लिए कैंडिडेट के लिए हाइट क्या होता है? 170 168 से लेकर 170 सेंटीमीटर। लेकिन एसटी कैंडिडेट वहीं पे अगर उसका 165 सेंटीमीटर है तो उस समय आपका कास्ट सर्टिफिकेट काम करता है। सही है ना? यस सर। हाँ। तो आगे और बताएंगे इसमें फॉर्म फिलअप करते समय इनको कौन कौन सी चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और सर मूल निवासी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका एड्रेस है वही डालना आधार कार्ड में, और 10वीं की मार्कशीट में सेम होने चाहिए मूल निवासी में, क्योंकि वहाँ बाहर कर दिया जाता है। अगर गड़बड़ हो, थोड़ा-सा भी गड़बड़ हो तो वहाँ बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, जैसे अगर आपने गलती से अगर फॉर्म फिलअप भी कर दिया, उसके बाद जब फॉर्म वेरीफाइड होता है, उस समय अगर आपका मतलब आधार कार्ड और आपके 10वीं के मार्कशीट से अगर नाम मैच ना हो, तो आप वहाँ से भी बाहर हो सकते हैं, यस रिजेक्ट हो सर। सकता है। ऐसा ही है ना? यस सर। अगर यहाँ पे नहीं हो पाएँगे तो जिस समय आपका आप रिटर्न तो दे देंगे, जिस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपने रिटर्न क्वालीफाई कर लिया, आपने फिजिकल क्वालीफाई कर दिया, जिस समय अगर आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये चीजें को बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और ये भी सुनने में आया है कि जिस समय कोरोना काल के समय काफी बच्चों ने अपना 10वीं का एग्जाम जो पास किया था उसमें 5 सब्जेक्टों को मान्य दिया जा रहा है। यस सर। तो जिसमें एक में डॉलर और एक में हैज बना रहता है यस खास सर। करके। तो हर सब्जेक्ट में मतलब कितना मार्क्स होना चाहिए जो अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई कर सकता है सर बच्चा? हर सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा। फिर भी मतलब ये 33% अगर जीडी में जाना है तो 33% हर ईच सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट में 33 नंबर से आपको पास होना चाहिए। अगर यही बात करता हूं मैं टेक्निकल की, तो टेक्निकल में जैसे बताया कि 50%, टेक्निकल के लिए 50% होना जरूरी है। और जैसे नर्सिंग असिस्टेंट एक परमानेंट है। यस तो सर। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपको क्या चाहिए? आपको साइंस साइड, मतलब साइंस से आपका 12th होना चाहिए। ये 12th बेस में टेक्निकल, और जो नर्सिंग असिस्टेंट है 12 बेस में होता है। आपका बायोलॉजी होना चाहिए। फिर आपका मतलब 50% एग्रीगेट आपका 45% से आपको पास होना चाहिए। ऐसे ही है। यस सर। जैसे क्लर्क जीडी है और स्टोरमैन के लिए, इनके लिए 60% है। यस सर। 60% है। तो बिल्कुल आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखें। फॉर्म भरते समय आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है कि आपके आधार कार्ड में क्या नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर 10वीं के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका 10वीं का मार्कशीट और आधार कार्ड, आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये सारे डॉक्यूमेंट अगर एक नाम नहीं है, कहीं भी किसी भी, चाहे आपके पापा के नाम में हो, चाहे आपके मम्मी के नाम में हो, कहीं भी अगर कहीं आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है कि आपके 10वीं के मार्कशीट के अनुसार मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को ठीक करा सकते हैं। जैसे आधार कार्ड में अगर गड़बड़ गड़बड़ है तो हम लोक सेवा में जाके उसका अपन समय फॉर्म भरने से पहले ही ठीक करा लें, क्योंकि जिस समय आप पेपर देने जाएंगे उस समय आपको ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।